आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में भूकंप ला दिया है। 20 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। बांग्लादेश में बीएनपी ने बंपर जीत हासिल की है और 18 साल के वनवास के बाद तारिक रहमान अब ढाका के नए सुल्तान बनने जा रहे हैं। लेकिन असली हलचल तो नई दिल्ली में है। पीएम मोदी ने खुद तारिक रहमान को फोन पर बधाई दी, इससे पहले ट्वीट भी किया। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें भाई कहकर, ब्रदर कहकर संबोधित किया। क्या यह भारत के लिए गुड न्यूज है? क्या शेख हसीना का चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है? और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान इस जीत पर क्यों नजरें गड़ाए बैठे हैं? बांग्लादेश के चुनावों में चौंकाने वाले नतीजों के बाद आखिर तारिक रहमान को अपने पाले में करने के लिए क्यों यह देश डोरे डालने शुरू कर चुके हैं? इस वीडियो में हम बांग्लादेश के चुनाव नतीजों के हर एक पहलू को समझते हुए भारत के साथ बांग्लादेश के भविष्य के संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त है सारी दुनिया का। सबसे पहले बात उस बधाई की जिसने सबको चौंका दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तारिक रहमान को भाई कहकर जीत की मुबारकबाद दी है। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे तारिक भाई और बांग्लादेश की जनता को इस महान जीत की बधाई। यह सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि आने वाले समय में तीस्ता जल संधि और सीमा व्यापार को लेकर एक नया संकेत है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर न करते हुए तारिक रहमान को फोन लगाया। फोन लगाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था और बांग्लादेश की आवाम को और तारिक रहमान को बहुत बधाई दी थी। प्रधानमंत्री का ट्वीट के बाद यह फोन करना बहुत अहम हो जाता है। एनडीटीवी और पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक पीएम मोदी ने उन्हें यानी तारिक रहमान को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी और एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन का भरोसा दिया। तारिक रहमान ने भी जवाब में कहा, शुक्रिया पीएम मोदी, हम भारत के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। अब यह फोन कॉल बताता है कि भारत अब शेख हसीना से आगे बढ़कर नई लीडरशिप को अपनाने के लिए, उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। बीएनपी की इस जीत के बाद भारत ने यह साफ कर दिया कि वो बांग्लादेश की स्थिरता के साथ खड़ा है। मोदी सरकार ने भरोसा दिया कि विकास के जो काम शेख हसीना के दौर में शुरू हुए थे वो जारी रहेंगे। बीएनपी के मीडिया सेल ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और हम अपनी पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, यह संदेश है। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी और उसके सहयोगियों ने भारी जीत दर्ज की है। करीब 2/3 बहुमत के साथ 212 सीटों की सुनामी के साथ विरोधियों का बीएनपी ने, तारिक रहमान ने सूपड़ा साफ कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीएनपी ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव किया। वो अब एंटी इंडिया इमेज से बाहर निकलकर एक मैच्योर, एक परिपक्व ग्लोबल प्लेयर की तरह दिखना चाहते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी के संदेश का इतना गर्मजोशी से स्वागत किया है और उसका जवाब दिया है। वक्त नहीं गंवाया, उन्होंने तुरंत जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी तुरंत फोन किया जैसे ही स्थिति क्लियर हुई नतीजों की। और जैसे ही बीएनपी की जीत पक्की हुई, वॉशिंगटन यानी अमेरिका और इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की राजधानी, वहां भी एक्टिविटी बढ़ गई, हलचल तेज हो गई। अमेरिका ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है क्योंकि बाइडन और ट्रंप प्रशासन दोनों ही शेख हसीना के कार्यकाल में मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाते रहे थे, आपत्ति जताते थे और कहा तो दबे छिपे या खुलकर भी कहा यही जाता है कि अमेरिका का ही हाथ है बांग्लादेश में सत्ता बदलने का, या कहें कि शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंकने के पीछे अमेरिका की ही एजेंसी सीआईए का हाथ है। ये ऐसे आरोप लगते हैं, ऐसी बातें चर्चा होती है। इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पीएम शहबाज शरीफ ने भी तारिक रहमान को बधाई दी। पाकिस्तान के लिए यह एक मौका है कि बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को फिर से पटरी पर लाए जो शेख हसीना के समय में लगभग खत्म हो चुके थे। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में उसका प्रभाव बढ़े ताकि वो हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बांग्लादेश की जो पूरी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो उसकी पॉलिटिक्स है, या यूं कहें कि जो उसका प्रेजेंस है। इसी लिहाज से तारिक रहमान के लिए अब असली चुनौती 3 ताकतों के लिए होगी, भारत, अमेरिका और पाकिस्तान। कैसे संतुलन बनाना है? चीन का फैक्टर भी नहीं भूलना पड़ेगा। जी हां, चीन भी इस रेस में पीछे नहीं है। जैसे ही बीएनपी ने ऐलान किया कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करेंगे, बीजिंग ने तुरंत अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी शुरू कर दी। चीन ने बड़े निवेश का वादा किया,
यही उसकी आदत है, यही उसकी फितरत है। लेकिन भारत के लिए यह जीत गुड न्यूज क्यों हो सकती है, इसको 5 पॉइंट में समझते हैं, शॉर्ट में, संक्षेप में। पहली बात तो यह कि स्थिरता आ गई है तो बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार आने से शरणार्थी संकट और सीमा पर अस्थिरता कम होगी। दूसरी चीज है कनेक्टिविटी। बीएनपी ने ट्रांजिट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को जारी रखने का संकेत दिया, यानी कि भारत और बांग्लादेश में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तीसरा हो गया सुरक्षा। तारिक रहमान ने वादा किया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी तत्वों के लिए नहीं होने देंगे। ये चुनाव से पहले उन्होंने कहा था, तो इसके बहुत गहरे मायने हैं। ऊल जुलूल जिस तरह की बातें कही गई थी कट्टरपंथी जमात और बाकी एनसीपी के जो कल के आए हुए कॉलेज से निकले हुए उन नेताओं की तरफ से जो चिकन नेक की बात करते, नॉर्थ ईस्ट में हलचल की बात करते थे, तरह तरह की तमाम बातें करते थे, उन लोगों के लिए ये एक जवाब है। तारिक रहमान ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। चौथा पॉइंट है व्यापार। 170 मिलियन की आबादी वाला बाजार भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। भारत पहले भी काफी व्यापार करता रहा है बांग्लादेश के साथ, शेख हसीना के समय में, अभी भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही बातें होंगी। पांचवा पॉइंट हो गया डेमोक्रेसी। भारत हमेशा से एक स्थिर और लोकतांत्रिक पड़ोसी चाहता है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि शेख हसीना का भविष्य क्या होगा। वो इस वक्त दिल्ली में है कहा जाता है। तारिक रहमान ने साफ कहा है कि वो कानून का पालन करेंगे, जिसका मतलब है कि बांग्लादेश की नई सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण, एक्स्ट्रेडिशन की मांग कर सकती है, क्योंकि वहां की कोर्ट ने उन्हें यानी शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। क्या भारत अपनी पुरानी दोस्त को वापस भेजेगा? यह भारत के लिए बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि संकट की स्थिति भी आ सकती है। अगर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यह कूटनीतिक दुविधा है भारत के लिए। अब देखना होगा भारत उससे कैसे डील करेगी। तारिक रहमान ने वैसे संकेत दिया है कि आवामी लीग के उन नेताओं के लिए द्वार खुल सकते हैं जो साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन शेख हसीना के लिए वापसी की राह मुश्किल है। एक तरह से बड़ी कॉम्पिटिटर भी वही है, इसलिए नहीं चाहेंगे तारिक रहमान की वो वापस आए। भारत का स्टैंड क्या रहेगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बांग्लादेश में तारिक युग की शुरुआत हो चुकी है। ये जीत जितनी बड़ी है, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। क्या तारिक रहमान भारत की चिंताओं को दूर कर पाएंगे? क्या बांग्लादेश कट्टरपन से दूर रह पाएगा? क्या 2/3 बहुमत हासिल करने के बावजूद तारिक रहमान और उनकी बीएनपी पार्टी कहीं ट्रैक से भटक तो नहीं जाएगी? क्या वो पाकिस्तान परस्त नहीं हो जाएगी? क्या वो चीन के साथ नहीं खेलने लगेगी? क्या वो अमेरिका के दबाव में नहीं आने लगेगी? और भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार मोहम्मद यूनुस ने पिछले 1.5 सालों में किया, 18 महीनों में किया, क्या इसी राह पर वो भी जाते हुए दिखाई देंगे? ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन उम्मीद ये जताई जानी चाहिए, चाहे चुनाव से पहले की बात हो या चुनाव के बाद की बात हो, तारिक रहमान की तरफ से हमेशा भारत के लिए सकारात्मक पक्ष की ही बात कही गई। एक मैच्योर नेता के तौर पर उन्होंने अपनी छवि पेश करने की कोशिश की है। लेकिन कहा जाता है कि जो बातें जब तक कही गई हैं उस पर अमल नहीं होता, तब तक आप उस पर यकीन भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है? आपको यह विश्लेषण अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सारी दुनिया के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।